दोस्तों आगे देखिए, एवरी टाइम, हर बार, वी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं, वी यूज और हाइम, हाइम माने यहाँ पर होता है श्लोक या दोहा। हम अपने दोहा को शुरू करते हैं, एंड एंड विथ सेइंग, और समाप्त करते हैं, सेइंग माने कहते हुए, शांति शांति शांति, और शांति 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 कहते हुए समाप्त कर देते हैं। कहने मतलब जब हम कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो एक श्लोक पढ़ते हैं। कहीं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, व्रत त्योहार होता है, तो हम उसका प्रारंभ एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं, और जब हम समाप्त करते हैं तो शांति 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 कह करके समाप्त कर देते हैं। द टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड, टीचर अध्यापक, एंड पीपल माने शिष्य, आर एक्सपेक्टेड माने आशा की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से बचें या घृणा न करें। अध्यापक और विद्यार्थियों से यह शिक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति क्या न करें। अवॉइड माने होता है दूर रहना, हेटिंग माने ईर्ष्या, ईच अदर माने एक दूसरे से, वे एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। एक्सपेक्टेड माने आशा। हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 आप लोगों के सामने डाला था, ये पार्ट 2 है। कंपैशन, दया। कंपैशन माने दया होता है। दया इज क्वालिटी, दया वह गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन देन द मैन। दया वह गुण है जो आदमियों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन द मैन, जो आदमियों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। मैंने रिसेंटली मैंने हाल ही में, रीड मैंने पढ़ा, ए बुक मैंने किताब, विच स्पीक जो कहती है अबाउट द डिक्लाइन मैंने होता है पतन ऑफ वुमेनहुड में नारीत्व। अभी मैंने एक किताब को पढ़ा है जिसमें यह बताया गया है कि डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, स्त्रीत्व भी कह सकते हो, जिसमें यह बताया गया कि स्त्रीत्व का पतन हो गया है। एंड से उसमें कहा जाता है दैट दिस इज सो, यह इसलिए है बिकॉज देयर इज डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, यह इसलिए है क्योंकि अब महिलाओं में दया का पतन हो गया है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी, स्वाभाविक गुण ऑफ वुमेन माने महिला की, इज माने है कंपैशन में दया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण है वह दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि महिलाओं में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि तुम लोगों में, आप लोगों में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप लोग मानव नहीं है। इट इज देयर फॉर, इसलिए इसेंशियल माने आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव समाज के लिए या मानव लोगों के लिए या मानव प्राणी के लिए, टू डेवलप माने विकसित करें, द क्वालिटी ऑफ कॉन्सिडरेसनेस, विचारशीलता, ध्यान दीजिएगा, CONSIDERATENESS, कॉन्सिडरेटनेस माने होता है विचारशीलता, अर्थात एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। इसलिए देयरफॉर, इसेंशियल इसलिए आवश्यक है कि हर मानी, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप माने विकसित करे, कि हर मानव ऐसा गुण विकसित करे, आप कॉन्सिडरेटनेस, विचारशीलता, अपने अंदर विचारशीलता के गुण को पैदा करे, काइंडनेस में दयालुता के गुण को पैदा करे, कंपैशन माने दया। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए अच्छी बात है कि वह दूसरों के प्रति सहानुभूति या विचारशीलता, दया और मानवता या दयालुता पैदा करे। विदाउट दीज क्वालिटी, बगैर इस गुण के, यू आर ओनली ह्यूमन एनिमल, बगैर इस गुण के केवल क्या हो, ह्यूमन एनिमल, मानव जानवर, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बगैर इन गुणों के आप एक
मानव जानवर हो या यह कह सकते हैं नर पशु हो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। आगे देखिए, देयर इज फेमस वर्स। वर्स माने होता है कविता। देयर इज फेमस वर्स एक प्रसिद्ध कविता है, विच टेल्स अस जो हमको बताती है, संसार विश्व वृक्षस्य। संसार विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व के वृक्ष के समान है। इन दिस इन परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, देयर इज टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल। इनिमिटेबल माने होता है अद्वितीय। इस संसार में अद्वितीय रूप से दो क्वालिटी है, अद्वितीय क्वालिटी वाले या गुण वाले दो फल हैं। देयर आर द स्टडी ऑफ और ग्रेट क्लासिक। दीज आर द स्टडी ऑफ और ग्रेट क्लासिक। ग्रेट क्लासिक जो हमारे पुराने महान ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उनका अध्ययन किया जाए। एंड कम्युनिशन विथ ग्रेट माइंड। अब कम्युनिशन माने यहाँ पर जो है साथ से मतलब है, कम्युनिशन विथ ग्रेट माइंड अगर पूरा आप लेकर चलते हैं, महान विद्वानों के साथ संपर्क में रहना। तो पुराने धार्मिक ग्रंथों का, बड़े जो महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाए और विद्वान लोगों के साथ रहा जाए, विद्वान लोगों के साथ रहा जाए। ठीक है, कम्युनिशन माने आपको समझ में आ गया होगा, अनुकरणीय जिसको भी आप कह सकते, मतलब शेयरिंग मतलब होना, साथ होना, समागम होना। जैसे आप साधु संतों के साथ रहते हो तो वही जो है उनके साथ रहना। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो वस्तुएं हैं, विच माउल्ड मेन्स माइंड एंड हार्ट। ये दो बातें हैं जो माउल्ड माने होता है घुमा देना आदमियों के मस्तिष्क और दिल को, जो आदमियों के दिल और मस्तिष्क को घुमा देती हैं। आई एम एन एक्सेस में व्यथित हूँ, दैट और ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड। मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ कि जो हमारे प्राचीन क्लासिक हैं, पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाए। द क्लासिक ऑफ और कंट्रीज विच आर द इनहेरिटेंस, और क्लासेस ऑफ ऑल कंट्रीज, उन सभी देशों में, ऑल कंट्रीज उन सभी देशों में, विच आर द इनहेरिटेंस जो क्या है विरासत में है या उत्तराधिकार में है। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से संवाद में, डायलॉग में संवाद होता है, इन एन उपनिषद, उपनिषद के, दैट ए क्वेश्चन इज ए पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। एक छोटे से संवाद में जो उपनिषद में है, एक प्रश्न रखा जाता है, व्हाट इज ए व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट माने होता है बनाता, द इसेंस माने होता है सार ऑफ गुड लाइफ। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड लाइफ। कॉन्स्टिट्यूट माने हमने बताया था कि निर्माण करना, इसेंस माने होता है सार ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का, या द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या निर्माण करता है। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापक जवाब देता है, डोंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने जवाब नहीं सुना। देयर इज ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप तेज गर्जना होना, भयंकर गर्जना होना, आकाशीय बिजली के माध्यम से गर्जना होती है। दा दा दा, इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत ही टीचर जो है व्याख्या करता है, दैट दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही जो है जीवन के आवश्यक सार हैं। दाम, दान, दया, दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यही जीवन के आवश्यक सार का निर्माण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट में निर्माण करना। इफ यू हैव द दाम और सेल्फ कंट्रोल दम, यदि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, स्वनियंत्रित करने की, आत्मसंयम जिसको आप दम बोल सकते हो, आत्मसंयम करने की शक्ति है, रिस्ट्रेन माने बनाए रखना। विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने का सबसे बड़ा गुण है।
इज इन द रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जो है वन के लिए तैयार होते थे या वन में जाने के लिए तैयार थे, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उनसे बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता तुल्य समझो, दशरथ, राम को अपने पिता तुल्य दशरथ जैसा मानो, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता जी को मेरे जैसे अर्थात अपनी माँ के समान समझो, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो जंगल है उसको अयोध्या की तरह मानो, गो माई डियर, मेरे प्यारे अब वन को प्रस्थान करो। थैंक यू।